नमस्कार, आदाब। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मधेपुरा ज़िला के मुरलीगंज में है और जहां तक हम बात करने के लिए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। आगामी 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। इनमें जो है सभी लीडर जो है अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए इस चुनाव में आए हैं। अभी हमारे साथ जो है जन स्वराज पार्टी के जो मेहमान है वो आफ्ताब आलम उर्फ सूरज जी है, जो जन स्वराज पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इनकी जन स्वराज पार्टी की ओर से क्या तैयारी चल रही है। सर, पहले तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की ओर? देखिए, तैयारी तो निरंतर चल रही है। आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर को जब हमारे पार्टी का गठन हुआ और गठन से पहले 1 साल तक हम प्रशांत किशोर जी ने पदयात्राएं की और पदयात्रा भी ऐसे जगह से किया रूरल एरिया में जहां आज तक कोई विधायक, कोई सांसद उस गली से ना गुजरा होगा। वहां से प्रशांत जी ने लोगों को जगाया, डोर टू डोर देखे, डोर टू डोर कैंपेन, वो भी रूरल एरिया में। और वैसे एरिया में, ऐसा नहीं कि रूरल एरिया में बहुत ही मेट्रो एरिया में गए, वो रिमोट एरिया में जा करके उन्होंने लोगों को जगाया, पदयात्राएं की, लोग उसमें शामिल हुए। इस बार जो है चुनाव होना है, 243 सीट पे जो है चुनाव लड़ाया जाएगा। तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जो है 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी? डेफिनेटली पूरी मुस्तैदी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव 243 सीट पर लड़ेंगे, पूरे बिहार विधानसभा का, हर एक विधानसभा। अच्छा, यानी कि पार्टी का जो है नया मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाई देना और व्यवस्था को बदलना वो ज़्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री तो जो भी जीतेंगे, एक न एक मुख्यमंत्री होगा ही। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का सिस्टम ही है। मुख्यमंत्री भी होंगे, राज्यपाल भी होते हैं, विधायक भी होंगे, ठीक है ना, मंत्री भी होंगे। सवाल मुख्यमंत्री का चेहरे का नहीं है, सवाल है कि हर एक विधानसभा को मुस्तैदी से लड़ना और अच्छे लोगों को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजना, जो कि शिक्षा व्यवस्था, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर काम करे, भाषण ना दे। काम होना चाहिए जी, काम करने वाले लोगों को चुनना। एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि आप जो है विभिन्न विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, हर जगह जा रहे हैं। क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, देखने के लिए तो ये मिल रहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस जनरेशन में जो हम लोग 18 के बाद जो होश में आए, तो काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हुआ है बिहार में। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। लालू जी ने भी अच्छा काम किया, नीतीश जी भी जहाँ तक हो सका अच्छा काम कर चुके हैं। और लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है क्वालिटी एजुकेशन की, सिस्टम्स को चेंज करने की, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की। जो सबसे ज़्यादा लोग आज तबाह है वो भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से तबाह सबसे ज़्यादा। देखिए, रोजगार मिलना अलग चीज़ है, लेकिन मेरा जहां तक मुद्दा है, मैं प्रशांत किशोर जी की पार्टी के तौर पर भी बोल सकता हूं और एक आम आदमी इंसान के नाते भी बोल सकता हूं। जो हम ब्लॉक, थाने या कहीं भी किसी सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं, तो वो जो अंडर द टेबल का काम है, वो जो करप्शन है, वो खत्म होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और उसके लिए हम पब्लिक को ही जागना पड़ेगा, उसमें सरकार का कहीं रोल नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? ये पब्लिकों को जागरूक करके किया जा सकता है। जैसे हेल्थ को सुधार कौन करेंगे? आप अपने हेल्थ को खुद देखेंगे। उसी तरह भ्रष्टाचार को खत्म कौन करेंगे? आप और हम मिलकर करेंगे। हाँ, ये है कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है, उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। तो हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी इस चीज में सहयोगी पूरी तरह से बने रहें। एक सवाल और है, प्रशांत किशोर जी का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से जो है पलायन को रोकना। तो पलायन को कैसे रोका जाएगा जब तक बिहार में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं आएगी? देखिए, बिहार में बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी। सवाल है कि आपके जो व्यवस्थापिका में बैठे हुए लोग हैं, कार्यपालिका में बैठे हुए लोग हैं, वो इस चीज़ का कार्यान्वयन कैसे करते हैं? आप किसी फंडिंग एजेंसी को अगर आप पकड़ते हैं, किसी फैक्ट्री के किसी धनाढ़ी लोगों को पकड़ते हैं, उद्योगपतियों को पकड़ते हैं, उसको सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था करके देते हैं, तो डेफिनेटली वो फैक्ट्री यहाँ लगाएंगे। इस पर काम नहीं हो रहा है, इस पर काम होना चाहिए। तेजस्वी जी का एक वादा सबसे ज़्यादा अभी देखने के लिए मिल रहा है, माँ बहन मान योजना। उनमें 2500 रुपया वो देने का घोषणा किए हैं। 2000 बिजली बिल जो है वो मुफ्त करेंगे और इसके बाद जो सिलेंडर अभी 1200 में मिल रहा है वो 500
में मिलेंगे, तो आखिर इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? सवाल एक सबसे बड़ा ये उठ रहा है। इतना पैसा देखिए, आएगा इतना कहाँ से? पैसा कहाँ से आएगा, सवाल ये भी नहीं है। सवाल ये है कि तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा के, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनको भी एक अपना तजुर्बा है काम करने का, और ऐसा नहीं कि हम लोग किसी विरोध की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं। वो क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते हैं, ये उनका मामला है। और वो अगर कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को करके बिहार को समृद्ध बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये फिजिबल है सिर्फ इतना कह देना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पलायन को रोकना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना, भ्रष्टाचार को रोकना। आप एक बात बताइए, आज अगर राशन कार्ड बनाने में कोई 2000 का रिश्वत दे रहा हो, शौचालय में 2000 का रिश्वत दे रहा हो, और कोई गैस कनेक्शन लेने में पैसे लगा रहा हो, रसीद, जमीन का रसीद कटाने जा रहे हैं उसमें पैसा लग रहा हो, FIR कराने में पैसा लग रहा हो, तो ये बताइए कि 2500 रुपये माँ बहन योजना वाला पैसा देना ज़्यादा अच्छा है या इसको रोकना ज़्यादा अच्छा है? तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को रोकना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आम पब्लिक सफ़र कर रहा है सबसे ज़्यादा ब्लॉक और थाने में। सबसे ज़्यादा सारा काम वहीं से होता है, सारी योजनाओं का जो है वितरण वहीं से होता है, और सारी योजनाओं का वितरण जब वहीं है तो भ्रष्टाचार की जननी भी वहीं है। काम वहीं करने की ज़रूरत है। हर एक पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, जहां भ्रष्टाचार उन्मूलन हो और व्यवस्था परिवर्तन हो, और ईमानदार ऑफिसर्स को सराहनीय काम के लिए प्रोत्साहित भी करने की ज़रूरत है। प्रशांत जी का एक मोटो और है कि जो भी भाई यहाँ से मान लीजिए पलायन करते हैं, किसी का पति जाता है, किसी का क्या कहता है बेटा जाता है, और वो घर से, माँ परिवार से, सबसे दूर रहता है, सबका जो है निगाह जो है उस बच्चे पे टिका हुआ रहता है। अगर सारी फैक्ट्रियां अगर अपने बिहार में ही हो जाएगा तो लोगों को पलायन से तो जरूर छुटकारा मिलेगा। देखिए, सारी फैक्ट्रियां बिहार में अगर हो जाएंगी, सारी फैक्ट्रियां तो नहीं हो सकती, कुछ कुछ फैक्ट्रियां अगर हो जाए और कुछ लोगों को फैक्ट्रियों के माध्यम से रोजगार मिल जाए, कुछ को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रोजगार मिल जाए, और कुछ जो है, मतलब ये कहने का सेंस है, काफ़ी कुछ बातें हैं आपको बताने के लिए मुझे। जैसे अगर आप कितने का फंडिंग करते हैं, कितना बजट होता है, कितना बजट आप सैलरी में दे रहे हैं, कितना एजुकेशन में दे रहे हैं, कितना आप रोजगार और रोड व्यवस्था में दे रहे हैं, कितना परिवहन पे खर्च कर रहे हैं, कितना ट्रेवल मामले में आप खर्च कर रहे हैं, इन सब को एक मंथन करने की ज़रूरत है। उस पर एक विचार करने की ज़रूरत है कि किस पैसे का काम किस तरह हम यूज़ करें। सवाल है कि बिहार सरकार का पैसा हो या किसी अन्य गवर्नमेंट का पैसा हो, उसको सही तरह से यूज़ अगर ना करना जानते हो तो आप लाख अमीर बन जाएं। अगर फंडिंग को यूज़ करना नहीं जानते हैं तो फिर वो पैसे आपके पास रहेंगे नहीं, आपको हमेशा दरिद्री लगी रहेगी। तो मेरा सेंस यही है कहने का कि फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत है, हर तरह की फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ एरिया में जोन वाइज बना ले, 10 फैक्ट्रियाँ निकाल ले, और 10-10 हज़ार अगर लोगों को दिया तो 1 लाख को लोगों को रोज़गार हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई आदमी 58 साल में रिटायर कर रहा है, और यही आपका दूसरा जो नया व्यवस्था केंद्र सरकार ने लाया अग्निवीर का, उसमें 21 से 25 साल में लड़के रिटायर कर जा रहे हैं, तो वो कोई व्यवस्था भी नहीं हुआ। तो इसको समझने की ज़रूरत है। बात यहाँ वोट की नहीं है, आप किसी को भी वोट दीजिए, आप बीजेपी को दीजिए, आरजेडी को दीजिए, लालटेन को दीजिए, जिससे आपको सहमति है उससे दीजिए। लेकिन समझने की यहाँ ज़रूरत है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्या वो सचमुच वो ऐसा एनालिटिकल स्किल का बंदा है, एनालिटिकल स्किल का वो एग्जीक्यूटिव चुन के आप भेज रहे हैं जो आपके बारे में आपको पैसे से मदद ना करे, लेकिन क्या वो माइंड और सलाहियत और अक्ल और इल्म से उतना मदद कर दे कि आपका परिवार पूरी तरह से सुखी संपन्न और धनवान हो जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आफ्ताब है, मुझे आफ्ताब उर्फ सूरज भी बोलते हैं। मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट है मधेपुरा जिला, और आपके समक्ष हूँ, बराबर मुलाकात होती रहती है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनस्वराज के सूत्रधार आफ्ताब आलम, जो लगातार विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। अभी कड़ाके की ठंड है तो हमसे मुलाकात हो गई, तो हम सोचे क्यों न चुनावी मुद्दा पे बात कर लिया जाए। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तब तक के लिए देखते रहे देसी समाचार 11 और न्यूज कोशिश संचार। जय हिंद।